दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं कुलदीप मिश्रा आपका एमसीए क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हट करके आप सभी की मांग पर लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर एंड फायरमैन के कट ऑफ और रिवाइज्ड आंसर की कितना मिलेगा एफएम का लाभ आप लोगों को, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये सब हम देखेंगे और फिर देखेंगे रिवाइज्ड आंसर की कब आ रही है। हमारे पास एक पेपर है आप लोगों का सेट बी, इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने क्वेश्चंस पे आप लोगों को लाभ मिल सकता है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था 2018 वाला, जो 49,500 पोस्ट पे हुआ था, उसमें जो है जनरल का समथिंग 187.15 नंबर कटा गया था विद नॉर्मलाइजेशन। तो हम मान लेते हैं कि कम से कम 15-20 नंबर रहते हैं नॉर्मलाइजेशन के। अगर हम 15 ही माने, 16 मान लें, तो इसमें से हम माइनस कर लें तो लगभग 176 नंबर ओरिजिनल रहे होंगे। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे 88 क्वेश्चन जो है कि हमारे फ्रेश आते हैं काट पीट कर। तो 88 क्वेश्चन जनरल वालों का 49,000 वाले भर्ती में जिसका सही रहा होगा उसका नॉर्मलाइजेशन लेकर के निकल गया था। तो इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है जेल वार्डर में? ऑब्वियसली उससे कम जाएगा। हाँ, ये है कि पोस्ट कम है, लेकिन उसकी अपेक्षा पिछली बार जो है हम देखें तो कितने सीट पर फाइट हो रही थी। तो पिछली बार कम से कम 112 स्टूडेंट जो हैं पर सीट पर फाइट कर रहे थे। इस बार लगभग 54 स्टूडेंट पर सीट पर, एक सीट पर जो है फाइट कर रहे हैं। तो लगभग दोगुने का अंतर है। तो इस बार वाकई सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगी। तो इसका कारण क्या रहा है? कारण आप लोगों को पता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। कट ऑफ कम जाना ये 100% तय है, 100% तय है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। पहला पेपर हार्ड था, सबको मालूम है। सेंटर दूर बने थे, सबको मालूम है। इस बार जो है कि 45% मात्र जो है लोगों ने पेपर दिया, लोग दूर गए नहीं। ठंड का मौसम था, कोरोना का टाइम था, लोग दूर गए नहीं, तो 45% ये लोग पेपर दे पाए। लगभग 55% लोग पेपर नहीं दिए। अब पेपर देने वाले लोगों को ये नहीं पता था कि नेगेटिव है या नहीं। तो कुछ लोगों ने तो सोचा कि भाई नहीं है, तो पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर डाला, तो वो तो गिर जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, सही क्वेश्चन किए, जिन लोगों ने 80 क्वेश्चन से 110 या 120 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया और उनका काटने पीटने के बाद लगभग कितने क्वेश्चंस बन गए, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एफएम पर आपको कितना लाभ मिलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी बात करेंगे। इसमें देखिए हम पहले ही देख चुके हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 43 और 86। दो क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 या ये क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर होना चाहिए था गृह मंत्रालय, जबकि आंसर बन करके आया था आंसर की में इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसका लाभ जिन जिन बच्चों ने ये लगाया है उनको इसका लाभ मिलेगा 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर तो ये बढ़ जाएंगे, प्लस अब इसमें भी जो है कि अगर माइनस मार्किंग में जो घट रहा था वो भी आपके प्लस हो जाएंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 86
क्वेश्चन नंबर 86। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 86। जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? उत्तर होना चाहिए था 20 किलोमीटर, जबकि उत्तर आया था उसमें 30 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को भी जिसने 20 किलोमीटर लगाया है उसको एक क्वेश्चन का आपको लाभ मिलेगा। अगला देखते हैं 114 63 114। क्वेश्चन नंबर 63 पहले देख लें। क्वेश्चन है ये वाला, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एनफोर्ड, ये वाला क्वेश्चन जो है श्रमिक प्रवासी समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव। ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से जो आया था वो ठीक लगा था। ये जो है कि इसमें उत्तर होना चाहिए एन्सफोर्ड डिसअपीयरेंस पर समिति। ये क्वेश्चन ठीक है, जो कि उत्तर सही दिया हुआ था, इसकी कोई बात नहीं है। और कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 53, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है नागपुर, जबकि दिया है क्या? मुंबई। तो यह क्वेश्चन भी जिसने नागपुर लगाया है उसके भी जो है कि 2 नंबर बढ़ जाएंगे, प्लस जो नेगेटिव है वो तो खैर बढ़ेंगे ही, नेगेटिव भी कम हो जाएंगे आपके। और भी क्या क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन था, हाँ, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? आंसर बनकर आया था 9, जबकि होते हैं 8। 7 इसमें सदस्य होते हैं प्लस 1 जो है अध्यक्ष, कुल मिलाकर के 8 लोग होते हैं। तो यह भी जो है कि आपके 2 नंबर बनने वाले हैं। तो और एक क्वेश्चन आपका मिलेगा का इधर, ये क्वेश्चन, प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए, प्रीति के पिता मुख्यमंत्री हैं, रजनी के पिता अमीर किसान हैं। अब दोनों में से क्या हो रहा है? पहला विकल्प बताना कौन सा सही है। प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से
अधिक भुगतान करती है। प्रीति रजनी से अधिक फीस भुगतान करती है, जो कि कहीं सही नहीं है, क्योंकि अगर प्रीति के पिता मुख्यमंत्री हैं तो वहीं रजनी के पिता अमीर किसान भी हैं। प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस भुगतान करती है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री की बेटी एक किसान की बेटी से जो है कि कम फीस पे करे, कहीं से ठीक नहीं है। तीसरा है प्रीति और रजनी दोनों को फीस में छूट दी गई है। देखिए यही उत्तर बन कर के आया है, दोनों को फीस में छूट दी गई है। तो यहाँ पर जब कहीं छूट की बात ही नहीं की गई है तो हम छूट के बारे में बातें नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारे बस में जितनी बात है वो ये हो सकती है, प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं। ठीक है, एक मंत्री की बेटी, एक अमीर किसान की बेटी, दोनों महिलाएं हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों जो फ़ी पे करेंगी वो समान फ़ी पे करेंगी, ना कि दोनों को छूट की बात। दोनों की छूट की बात तो भाई इसमें दिया ही नहीं है, तो हम छूट की बात कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला उत्तर सही होगा, और बनकर ये आया था तो 2 नंबर इसमें आपके बनने ही बनने हैं, प्लस आपको जो है नेगेटिव भी कम हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन भी अगर आपके 4 क्वेश्चन भी अगर आपके बन जाते हैं, 4 इंटू 2 इक्वल्स 8 प्लस 1 नंबर और आपका जो घट रहा था वो कुल मिलाकर 9 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। 9 नहीं 10 नंबर, एक क्वेश्चन जो घट रहा था तो यहाँ पर 10 नंबर आपके बढ़ रहे हैं। उसके बाद अभी ऊपर से नॉर्मलाइजेशन, तो फिर देख लेते हैं कितना कट ऑफ जाता है। देखिए साथ साथ अब जो है कि आपको 4 से अधिकतम 8 प्रश्न या तो गलत दिए गए हैं या आंसर की में उनका उत्तर गलत दिया गया है, और इसका सभी को लाभ मिलेगा। आप लोगों को हमने देख लिया। अब काट पीट कर देख लीजिए, अगर जनरल के 79 से 83 प्रश्न अगर सही मिलते हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये तो भाई अब बोर्ड तय करेगा। चलिए, ये जो है जनरल को अगर 79 से 83 क्वेश्चन सही हैं तो आप कट ऑफ में हैं। ओबीसी 76 से 79 कट ऑफ में है, एससी 69 से 75 कट ऑफ में है, एसटी 70 से 76 कट ऑफ। एक चीज़ देखिए, एससी का कम है एसटी से, ऐसा क्यों? इसका कारण है उत्तर प्रदेश में एसटी हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा जो है, एससी तो हैं लेकिन इनकी सीटें अधिक हैं, इसलिए कभी कभी इनकी कट ऑफ कम जाती है, और इस बार इनकी कट ऑफ कम जाएगी एसटी की अपेक्षा। 2 ज़्यादा नंबर नहीं, 1-2 नंबर कम जाएगी, इसलिए जो है 69 से 75 इसकी कट ऑफ जानी है। अब अगर इतने सही है तो भाई अपनी दौड़ चालू कर दीजिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं निकलेगा, और निकलने के बाद अब 10 दिन बचे रहते हैं तो आप ना तो दौड़ पाते हैं और फिर आप पछताते रहते हैं। तो चलिए, ये तो था जेल वार्डर की बात, लेकिन अब इसके बाद जिनका आशा नहीं है निकलने की, या फिर जिनका निकल सकता है संदेह में है, वो लोग भी, बढ़िया वैकेंसी आई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसकी फ़ी भी कम है, मात्र 100 रुपये फ़ी है, 50 रुपये, 25 रुपये, 13 रुपये। इसका 1 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, 11 तारीख से, 11 जनवरी से, और ये 10 फरवरी तक भरा जाएगा। इसकी एज लिमिट भी 18 से 25 साल है। अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है 3 से 5 साल तक या फिर 7 साल तक। ठीक है, इसकी वैकेंसी डिटेल अगर देखें तो इसकी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 7298 पोस्ट हैं, जिसमें लगभग 5500 सिर्फ जो है कि जनरल मेल कांस्टेबल के हैं, इसमें जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सब आ जाएंगे। अब फीमेल की बात करें तो 1100 पोस्ट ऐसे हैं। अगर इसी में देखें कांस्टेबल फीमेल में एक दुर्गा, ठीक, पुलिस की एक सेना जो है कि तैयार हुई है, पुलिस जो है पुलिस बल दुर्गा के नाम से, वो हरियाणा में सबसे पहली बार तैयार किया गया और वहीं पर है दुर्गा। तो वहाँ पर जो है कि स्पेशल फोर्स में आते हैं ये। ठीक है, तो इसमें 698 पोस्ट निकली हैं। अब हाइट की बात कर लेते हैं, 170 जनरल, और रिजर्वेशन जिनके पास है भाई उनका 168 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट मिला है, और चेस्ट 83 से 87, ये 87 फुलाने के बाद,
विद एक्सपेंड। रनिंग भी अच्छा खासी है, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में अच्छा खासा है, आराम से हो जाएगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। तो ये गोल्डन चांस है, आप लोग इसको भर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। हाँ लेकिन एक चीज़ और अभी छूट गया, क्या रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी? देखिए रिवाइज्ड आंसर की अभी तक तो आ जाना चाहिए। बोर्ड ने जितना जल्दी आंसर की जारी किया था, इस हिसाब से तो लग रहा था कि जल्दी से जल्दी जो है वो लोग बड़ी जल्दी में और जल्दी सारा काम करा लेंगे। लेकिन अभी जो है कि सुस्त पड़ गए हैं और लगता है कि अभी जो है कि रिवाइज आंसर की आने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। और जनवरी में जो है कि आपका रिजल्ट आएगा और फरवरी में आपका जो है कि दौड़ वगैरह कराएंगे ये लोग। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।